आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। सेंसस के टेंशन के बीच में 8 पे कमीशन का जो राहत है, जो सैलरी हाइक की बात है, वो अभी एक लेटर के माध्यम से आप लोगों के पास आ गई है, जो कि सैलरी बहुत ही जोरदार रूप से बढ़ने वाली है। आप लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, जो कि अभी सेंसस में तकलीफ में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खुशखबरी है। तो इसमें देख लेते हैं कितने सैलरी बढ़ेगी और क्या क्या इसमें नियम रखा गया है और कैसे कैलकुलेशन की गई है नई सैलरी के लिए, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये जो हमारा मेमोरेंडम है, जो कि कमेटी फाइनल किया था। कौन सा कमेटी? न जो शिव कुमार मिश्रा जी जो सेक्रेटरी हैं किसके, न आप लोगों का स्टाफ साइड जो है, स्टाफ साइड जो सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन है, तो उनके तरफ से जो ड्राफ्टिंग कमेटी मेंबर्स हैं, उन्होंने इस जो मेमोरेंडम ऑफ यूनिट है उसको आप लोगों का जो साइन किए हैं और गवर्नमेंट का जो 8 पे कमेटी है उसके पास भेज दिए हैं। ठीक है, तो ये जो कमेटी फाइनल की है और ये जो मेमोरेंडम है ये बहुत मायने रखता है और आप लोगों का जो सैलरी है इसके हिसाब से लगभग बहुत ही बढ़ने वाली है। तो इसमें क्या क्या मेमोरेंडम है, 8 क्वेश्चंस का मेमोरेंडम को फॉरवर्ड किए हैं। क्या क्या फॉरवर्ड किए हैं उसको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो पहले तो आप लोगों को समझना पड़ेगा जो कैलकुलेशन किए गए हैं वो होता है आर्क्यूड फार्मूला के तौर पर किए गए। आर्क्यूड फार्मूला एक फार्मूला है जिसमें आप लोगों का जो डेली नीड होता है उसी के हिसाब से आप लोगों का जो सैलरी है डेली नीड के हिसाब से कैलकुलेशन किए गए हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं आर्क्यूड फार्मूला के हिसाब से। अर्थात जो पहले का नियम था जो कि 7th पे में कैलकुलेशन किया गया था, उसमें आप लोगों का 3 यूनिट की बात की गई थी। ठीक है, 3 यूनिट मतलब पेरेंट्स उसके साथ 2 बच्चे को मिलाकर आप लोगों का 3 यूनिट किया गया था। लेकिन जो 8 पे कमीशन है, 8 पे कमीशन में आप लोगों का ये जो 3 यूनिट है, 3 यूनिट को बढ़ाकर आप लोगों का 5 यूनिट करने की बात की गई है और उसमें गवर्नमेंट भी राजी होने की बात की है। तो अगर गवर्नमेंट मान लेता है कि 5 यूनिट का हिसाब से आप लोगों को सैलरी मिलेगी, तो आप लोगों को बम्पर लॉटरी लगने वाली है और सैलरी जो है कि बहुत ही हाइक होने वाली है। ठीक है, तो इसमें अगर 5 यूनिट लगता है, कैसे 5 यूनिट लगेगा ना, आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के पेरेंट्स अर्थात आपका आप लोग दोनों रहे, आपके बच्चे दोनों रहे, उसके साथ आपके जो पेरेंट्स दोनों है, सबको कुल मिलाकर आपका 5 यूनिट करने की बात की गई है। ठीक है, ये जो 5 यूनिट अगर बनता है तो आप लोगों को देखिए सैलरी कितना बढ़ेगी और रिकमेंडेशन की बात की गई है 3490 किलो कैलोरी की बात की गई है डेली। ठीक है, उसमें एडुकेट प्रोटीन सोर्स, डेली कंजप्शन, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, बैलेंस न्यूट्रिशन, स्पाइसेस, प्रोसेस्ड फूड, इसके हिसाब से आप लोगों का 3490 किलो कैलोरी के हिसाब से आप लोगों का जितना पर डे के हिसाब से बनता है 5 यूनिट में आप लोगों का उसी के हिसाब से आप लोगों का कैलकुलेशन की गई है सैलरी। ठीक है, तो इसमें और भी कुछ ऐड की गई है, जैसे कि आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, 7.5% का हाउसिंग। ठीक है, उसके साथ 25% का स्किल डेवलपमेंट, 25% का एडिशनल एक्सपेंडिचर, मैरिज जैसे कि फेस्टिवल होता है उसमें भी खर्च करते हैं आप लोग, और जो 5% मिनिमम पे कंप्यूटेड बाय द स्टाफ साइड। ठीक है, उसके साथ 5% जो NCJCM है उनके तरफ से भी ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल कुल मिलाकर आपका जो सैलरी है जो कि 18,000 था, वो बढ़कर आप लोगों का कितना हो जाएगा ना, 69,000 आपका बढ़ जाएगा अगर इसी हिसाब से कैलकुलेशन होता है। 5 यूनिट्स के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यही जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आप लोगों का अगर फिटमेंट फैक्टर देखते हैं तो फिटमेंट फैक्टर 3.833 के हिसाब से आप लोगों का फिटमेंट फैक्टर बनती है। और बहुत सारी बात की गई है उसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें और जो एक इम्पोर्टेंट बात की गई है वो होता है क्या ना, जो एग्जिस्टिंग इंक्रीमेंट का फैसिलिटी था जो कि 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलता था, उसमें आप लोगों को 6% की बात की गई है। अर्थात जो इंक्रीमेंट होने वाली है एनुअल इंक्रीमेंट 3% से बढ़ाकर उसको 6% की गई है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अर्थात हर साल आप लोगों का जो इंक्रीमेंट होगा 6% आप लोगों की इंक्रीमेंट होने वाली है। तो उसमें 69,000 जो मिनिमम बेसिक भी होने वाली है और फिटमेंट फैक्टर देखिए 3.833 की डिमांड की गई है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी NCJCM का जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो उनका रिपोर्ट भी सौंप दिए है किसको, ना 8 पे कमेटी को। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसमें और भी कुछ बात की गई है, जैसे कि मर्जर ऑफ स्केल पे लेवल 2 लेवल 3 को मर्ज कर दिया गया है और उसको लेवल 3 पर रखा गया है।
वैसे ही लेवल 4-5 को मर्ज करके लेवल 5 पर, 7-8 मर्ज करके 8 पर, 9-10 को मर्ज करके 10 पर। तो एग्जिस्टिंग जो लेवल है उसको एक एक बढ़ाकर रखा गया है। तो इसके हिसाब से भी आप लोगों को सैलरी बहुत बढ़ने वाली है। तो इसमें और भी बहुत सारी बात की गई है, जैसे कि आप लोगों का HRA की बात की गई है। हाउस रेंट अलाउंस जो आप लोग पाते हैं, हाउस रेंट अलाउंस को भी बहुत मात्रा में बढ़ाने की बात कही गई है। जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है, देखिए हाउस रेंट अलाउंस का एक कॉलम भी की गई है। इसमें देखिए 40% ऑफ बेसिक पे, आप लोग बेसिक पे का 20% शायद पाते थे। अलग अलग सिटी में अलग अलग रेट है, 10%, 20%, 5% रूरल में। तो इस हिसाब से आपका जो था 7th पे के हिसाब से, लेकिन 8 पे में देखिए 30%, 35%, 40% की डिमांड की गई है, जो कि आपका बेसिक पे इंटू 30% या फिर 40% के हिसाब से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोगों को बहुत सारा सैलरी जो है बहुत अमाउंट में बढ़ने वाली है, लार्ज अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो 8 पे के हिसाब से आप लोगों का अगर इसी हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं तो HRA भी आप लोगों का 30% हाइक होने वाली है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट इसको मान लेती है या नहीं, कितने प्रकार के मानती है, क्या करती है। तो इसमें एक सेल लेवल सेल का स्ट्रक्चर भी, पे मैट्रिक्स भी दिया गया है। इसमें देखिए पे मैट्रिक्स के हिसाब से जो 18,000 था वो बनकर 69,000 बन रहा है, और जो पे लेवल स्केल 2 में 83,200, लेवल स्केल 3 में 1,12,000, 35,000 जो था वो कुल बढ़कर कितना होगा 1,35,700, 47,600 तो बढ़कर 1,82,500, 56,100 2,15,100, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो फिटमेंट फैक्टर रखा गया है 3.833, और कैसे फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया गया आप लोग देखे हैं, जो कि आर्किड फार्मूला के 5 यूनिट को लेकर बनाए गए, ठीक है, 5 यूनिट को लेकर बनाए गए। जो आर्किड फार्मूला कैलकुलेशन कैसे होता है उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर एंड स्क्रीन में आप चेकआउट करिए। उसके हिसाब से आप लोगों का अगर 3 यूनिट भी बनता है अभी के हिसाब से, अगर 3 यूनिट जो कि 7th पे में था, तो 3 यूनिट के हिसाब से आपका सैलरी कितने होने वाली है उसके ऊपर भी आर्किड फार्मूला में कैलकुलेशन वीडियो अवेलेबल है, एंड स्क्रीन में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर 5 यूनिट होगा तो बहुत सारी सैलरी भी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और 8 पे कमीशन के संदर्भ में बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, देखिए। उसके साथ साथ जो NPS UPS, ठीक है, उसके संदर्भ में भी बहुत सारी वीडियो है। आपके NPS अच्छा है या फिर UPS अच्छा है, कौन सा पेंशन आपके लिए बेहतर है, कितने साल के लिए अगर जॉब करते हैं उनके लिए NPS बेहतर है, और कितने साल के लिए जॉब अगर करते हैं तो UPS बेहतर है। तो हर एक प्रकार की क्वेश्चन को यहाँ एड्रेस किए गए हैं, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ इनकम टैक्स का रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, तो जाकर चेकआउट करिए, एंड स्क्रीन में लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।